सभी भाई बहनों को जय यीशु। तो आज हम प्रभु का वचन ध्यान से सुनेंगे। वचन कहता है जो प्रभु की शरण लेते हैं वे कभी उदास नहीं होंगे। जो प्रभु की शरण लेते हैं उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 23 को हम सुनेंगे। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा का उद्धार करता है। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा का उद्धार करता है। प्रभु की शरण लेने वालों को दंड नहीं दिया जाएगा। कितना सुंदर वादा है प्रभु का। वह अपने सेवकों की आत्मा का उद्धार करता है। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। कभी कभार हम सोचते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं पाप में फंस गया हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। किंतु ये वचन आज कहता है कि मेरा सहारा कौन है? मेरा प्रभु है जो मेरी आत्मा का उद्धार करेगा, जो मुझे दंड से बचाएगा। फिर से इसी स्तोत्र ग्रंथ 34 हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, और हर प्रकार के संकट से हमें बचाता है। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। और मैं सोच रही हूँ जैसे जैसे आप इन वचनों को सुनते हो तो आप भी कहते हो, हाँ सिस्टर, ऐसा ही होता है। जब हम प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु के नियमों पर चलते हैं, तो प्रभु हमें अपने दंड से बचाता है। स्तोत्र ग्रंथ 91 की 1 में लिखा है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। तो अगेन प्रभु हमें याद दिलाता है, कहता है जो मेरी शरण लेते हैं, शरण मतलब प्रभु के पास जाते हैं, वे प्रभु के छत्र छाया में रहेंगे, वे सुरक्षित रहेंगे, वे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, वे कभी भी बीमार नहीं होंगे और बीमारी में भी वो प्रभु को धन्यवाद देंगे। ये है प्रभु की शरण। शरण का मतलब कंप्लीट फेथ, पूरा भरोसा उस ईश्वर पर। शरण का मतलब कि प्रभु की हजूरी में आना। शरण का मतलब दुनियावी लोगों को भूलकर अपने आप को प्रभु के सामने पेश करना। शरण मतलब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरी रक्षा करेगा, प्रभु मेरा मददगार है। तो आज आप अपने आप को पूछो कि क्या मैं रियली वास्तव में मैं शरण लेता हूँ या लेती हूँ? अगर लेती हूँ तो क्या मैं विश्वास में मजबूत हूँ? क्या मैं विश्वास करता हूँ या करते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करेगा, प्रभु हमारी पुकार को सुनेगा, प्रभु हमें अपने शरण में लेगा और प्रभु हमारे पापों को माफ करेगा। हम वचन सुनते हैं स्तोत्र ग्रंथ 59 उसकी 17 में लिखा है, मैं तेरे सामर्थ्य का बखान करता हूँ, मैं प्रातः तेरी सत्य प्रतिज्ञता की स्तुति करता हूँ, क्योंकि तू मेरा गढ़ है, संकट के समय मेरा शरण स्थान है। तो जब हम प्रभु के शरणार्थी यानी शरण में आते हैं तो प्रभु हमें बचाता है। कहते हैं संकट के समय मेरा शरण स्थान है। तो जिसका कंप्लीट भरोसा, पूरा भरोसा प्रभु पर है, वही इन शब्दों को बोल सकता है कि तू मेरा गढ़ है, संकट के समय तू मेरा शरण स्थान है। आगे हम देखते हैं वचन स्तोत्र ग्रंथ 9
उसका पद संख्या 9 में लिखा है, वे पद दलितों का आश्रय है, संकट के समय शरण स्थान है। प्रभु जो तेरा नाम जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि तू उन लोगों का परित्याग नहीं करता, तू जो तेरी खोज में लगे रहते हैं। कहते हैं कि हम कमजोर इंसान हैं, हम रोज प्रतिदिन गिर जाते हैं, किंतु जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे हमारा परित्याग नहीं करता, वे सदा सदैव हमारे साथ चलता है। तो आओ आज हम प्रभु की शरण में आए, आओ आज हम प्रभु की संगति करें, आओ आज हम कुछ समय निकालकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, सब दिए हुए दानों के लिए, सब हमारी कमजोरियों के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं। हम देखते हैं वचन स्तोत्र ग्रंथ 91 में देखते हैं हम फिर से प्रभु हमें कहता है, कहते हुए हमें हर बुराई से बचाएगा, हर अहंकार से बचाएगा, वह अपने पंख फैलाकर हमको ढक लेगा, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। क्यों ढकता है? क्योंकि हमने उसकी शरण ली है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। कहते उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल और तुम्हारा कवच है। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाले बाण से। सो जब हम प्रभु की शरण में आते हैं तो हमें किसी चीज का भय नहीं होगा, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से। ये है हमारा प्रभु। जब हम उसकी शरण में आते हैं वे हमें हर महामारी से बचाता है। कहते तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी और लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। ये है प्रभु में विश्वास। कहते हैं पूरी दुनिया अगर आपके विरुद्ध हो जाएगी, किंतु जब हम प्रभु की शरण लेते हैं तो कोई भी हमें नुकसान नहीं कर पाएगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि वे तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। मेरे प्यारे विश्वास करो और उसकी शरण में आओ, उसकी संगति में रहो। कोई भी महामारी, कोई भी दुख तकलीफ हमारे निकट नहीं आएगी, क्योंकि वे अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। और हमें क्या चाहिए? ये है हमारा प्रभु, ये है हमारा महान प्रभु। कहता है तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर के पैरों तले रौंदोगे। क्योंकि वे मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वे मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। कितना सुंदर वचन। मैं उसकी रक्षा करूंगा क्योंकि वे मुझे जानता है। यदि वे मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। आओ आज हम प्रभु की दुहाई दें, आओ आज हम उसकी शरण में आए। प्रभु हमारी सुनेगा। बहुत देर से जो हमारी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं, बहुत देर से जो हमारे काम रुके हुए हैं, प्रभु कहता है आज मैं तुम्हारी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा, मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। आज प्रभु हमें दर्शन कराएंगे जब हम उसकी शरण में आएंगे, जब हम उसे पुकारेंगे, क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञ है, वो अपने वादों पर अटल रहता है, वो हमारा उद्धार करेगा। अभी तक हमने सुना था कि किस तरह अलग अलग तरह से हम देखते हैं कि जो प्रभु की शरण में आता है
उन्हें सुरक्षा मिलती है। तो आज हम 3 एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। सबसे पहला उदाहरण है माता मरियम का उदाहरण, किस तरह माँ मरियम ने प्रभु की शरण ली। मेरे प्यारियों, उन दिनों में जो भी स्त्री गर्भवती पाई जाती थी उसे पथराव किया जाता था। माँ मरियम प्रभु की शरण में आई और उसकी शरण में आकर प्रभु की उस आज्ञा को माना। जब गैब्रियल दूत माँ मरियम के पास आया और कहा, प्रभु ने तुझे चुना है एक माँ बनने के लिए, ये संभव नहीं था, क्योंकि उन दिनों में जो भी स्त्री या लड़की शादी से पहले गर्भवती पाई जाती थी उसे पथराव किया जाता था मूसा के नियम के द्वारा। हम पढ़ते हैं विधिवर में जब जाते हैं 22 अध्याय में जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है किस तरह सब लोग मूसा के नियमों को मानते थे और जो गर्भवती पाई जाती थी उसे पथराव किया जाता था। अगर हम एक साधारण इंसान है या कन्या है या स्त्री है, मेरा ख्याल हम लोग कहेंगे हम प्रभु की आज्ञा को उल्लंघना करते, किंतु माँ मरियम ने प्रभु की शरण ली और उस शरण में उसने असंभव को भी संभव बनाया। तो ये है प्रभु की शरण। हमारे जीवन में जब कोई हालातें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम हाँ नहीं करना चाहते, किंतु हम प्रभु की इच्छा को मानते हुए हाँ करते हैं। और वो हालातें कैसे हो सकते हैं? मान लो कि हमारी कलीसिया हमें बुलाती है, इतना समय से इतना समय तक चर्च में आना है और सेवा करना है। तो बहुत सारे माता पिता क्या करते हैं, अपनी बेटियों को या अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, कहते हैं हम डरते हैं कुछ हो ना जाए। किंतु जब हम प्रभु की शरण लेते हैं, माँ मरियम की तरह प्रभु की आवाज को सुनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो हम इस संसार में विजयी बनते हैं। तो विजयी बनने के लिए हमें माँ मरियम का एक एग्जाम्पल लेना है कि जिस तरह माँ ने प्रभु की शरण ली, हम भी उसकी शरण लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। हम देखते हैं व्यभिचारिणी स्त्री, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11 तक जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उस स्त्री ने पाप किया और जो वहाँ के लोग थे, फरीसी लोग थे, बड़े लोग थे, परिवार के आसपास के लोग थे, सब ने उस स्त्री को पकड़कर यीशु के पास लेकर गए और यीशु क्या करता है, दया दिखाता है। उस समय इस स्त्री ने प्रभु की शरण ली और प्रभु ने उसके पापों को माफ किया। प्रभु ने उस पर दोष नहीं लगाया, लोगों ने उस पर दोष लगाया, उन्होंने पत्थर उस पर मारे, उसे पथराव किया, उसे जलील किया, उसे दुखी किया, उसे और भी उसके घावों को बढ़ाया, उसे दुख दिया। किंतु उस स्त्री ने प्रभु की शरण में आकर अपना मुंह बंद किया और उस घिनौने पाप को स्वीकार किया। मेरे प्यारियों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा होता है जब हम पाप की अवस्था में होते हैं, जब लोग हम पर दोष लगाते हैं, जहाँ हमें कभी हमने पाप नहीं भी किया है और हम पर दोष लगाते हैं, तो हम अगर पापिन स्त्री यानी कि व्यभिचारिणी स्त्री के समान जब हम अपने आप को झुकाकर यीशु के चरणों में आते हैं, तो यीशु हमें प्यार करते हैं। हम देखते हैं एक और पापिन स्त्री, लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 37 जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे भोज चल रहा था, खाना, बहुत सारे फरीसी लोग, शिष्य और यीशु वहाँ बैठे थे और ये पापिन स्त्री अपने पापों को स्वीकार करते हुए प्रभु के पास जाती है और प्रभु के पाँव को अपने आंसुओं से धोती है और अपने पाप को स्वीकार करती है और प्रभु की शरण लेती है। जब वो प्रभु की शरण लेती है तो प्रभु
उसके द्वारा काम करते हैं, प्रभु उसे स्वीकार करते हैं। दूसरे लोग भुन बनाते हैं और कहते हैं ये तो एक पापिन स्त्री है, ये कैसे इस भोज में आ गई और ये गुरु के पाँव में बैठकर उसके पाँव को छू रही है। ये पापिन स्त्री जो है वो पाप करते हुए, और प्रभु जो है, गुरु जो है, नहीं जानता है कि ये कौन है। किंतु यीशु सबके दिलों को जानते थे। यीशु ने सबसे ज़्यादा इस पापिन स्त्री को प्यार किया क्योंकि उसने दिल से, हृदय से प्रभु की शरण ली। तो आज प्रभु हमें बुलाता है कि हम भी पापिन स्त्री के समान प्रभु की शरण लें। बहुत समय, बहुत बार हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हमारे बच्चे पाप में फंस जाते हैं, तो हमारे पास वो विश्वास ही नहीं है। हम उन्हें सही रास्ते पर लेकर नहीं जाते हैं, जहाँ हम उन्हें नहीं कहते हैं जाओ और पाप स्वीकार करो, इतराफ़ में फादर के साथ बातचीत करो और तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। सालों साल तक हम पाप को अपने हृदय में रखते हैं और हम शैतान के बच्चे बनते हैं। कहते हैं जो पाप करता है वो शैतान का बच्चा है। तो हम आज हर एक शैतान की हरकत को प्रभु के चरणों में अर्पित करें, उसकी शरण में आएं और अपने आप को पवित्र करें। इन दिनों में हम खास करके अपने परिवार के जो भी मृतक लोग हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं। आओ हम उनके लिए भी दुआ करें, और जो हमारे जीवित लोग हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उनके लिए भी दुआ करें, और जो प्रभु की शरण में नहीं आए हैं उनके लिए दुआ करें, ताकि हर कोई प्रभु को प्यार करते हुए उसके सिंहासन से वो आशीषें ले जो उस पिता ने हमारे लिए रखी हैं। तो यहाँ पे हर वचन जो हमें बताया गया है, वचन में प्रभु क्या करता है, हमें बुलाता है, मेरे पास आओ। कहता है मैं उधार दिल से तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, मैं उधार दिल से तुम्हें पुकारता हूँ, मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ। तो आओ हम उसकी शरण में आए। जो उसकी शरण में आता है वो कभी निराश नहीं होगा। जो उसकी शरण में आता है वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। जो उसकी शरण में आता है उसको दंड नहीं दिया जाएगा। तो हम देखते हैं पापिन स्त्री को दंड नहीं मिला। यहाँ हम देखते हैं माँ मरियम एक पवित्र माँ थी, तो खुदा ने उसे बचा लिया। अगर वो पवित्र नहीं होती तो मैं सोचती हूँ कि सारी दुनिया जान जाती कि उसने प्रभु को जन्म देना है, और कौन जानता है कि वो प्रभु है। कोई भी लोग उसे पथराव कर सकता था, किंतु खुदा जो खालिक और मालिक है, जिसने इस धरती को बनाया है, वो अपनी उस चुनी हुई दासी को बचाता है, और उस बचाव के द्वारा इस दुनिया का उद्धार हुआ। प्रभु ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम नाश ना हो किंतु हम अनंत जीवन को पा सकें। और अनंत जीवन को पाने के लिए हम उस प्रभु को जान सकें जो हमें अपनी शरण में लाने के लिए बुलाता है। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आज के इन वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज की इस सीख के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु आप हमें बुलाते हैं हम तेरी शरण में बने रहें। जब हम तेरी शरण में बने रहते हैं तू हमें अपने पंखों से ढक लेता है और हमें हर महामारी से बचाता है। आज खास करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे बेटे बेटियां जो विश्वास को खो बैठे हैं, जो तेरी शरण में नहीं आना चाहते हैं, प्रभु आज इन वचनों के द्वारा तेरे बेटे बेटियों के हृदय में आ मेरे प्रभु, इनके विश्वास को मजबूत कर प्रभु, और जो तुझसे दूर हो गए हैं उन्हें अपनी शरण में लेकर आ, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं सदा तेरे साथ हूँ और मैं तेरी रक्षा करता हूँ। मैं तुझे दंड नहीं दूंगा,
चाहे कितने भी तूने पाप किए हैं, मैं तुझे क्षमा करूँगा। हे क्षमाशील प्रभु, आज हम पर दया करो और तेरे बच्चों पर दया करो। हर इंसान तेरी ओर मुड़े और तुझे प्यार कर सके और तेरी शरण में रहकर सुख शांति का अनुभव करे। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।